अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल ये स्टार्ट किया था लूप सॉरी स्ट्रिंग्स को स्टार्ट किया था। स्ट्रिंग में हमने ये डिस्कस किया था कि दो स्ट्रिंग्स जो हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी है, इनको अगर हम जमा करें तो ये स्ट्रिंग्स में कंकैटिनेट हो जाती हैं। वो स्ट्रिंग्स प्लस मींस कंकैटिनेट। ओके, यहाँ पे देखिएगा, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी 1 2 3। आप गौर फरमाएं, अगर स्ट्रिंग जो थी वो 1 2 3, तो अब इस स्ट्रिंग के अंदर जब हमने एक का इंक्रीमेंट किया, ये जो वन का इंक्रीमेंट किया, तो आप देखें कि ये जो वन का इंक्रीमेंट था वो नहीं हुआ। उसने कहा कि भाई स्ट्रिंग और इंट को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब अगर हमने ये काम करना है तो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी हैव कन्वर्टेड द स्ट्रिंग इनटू इंटीजर। अब इंक्रीमेंट किया तो अब देखिएगा, जब हमने x को प्रिंट किया है तो x2 जो है प्रिंट हो गया। ठीक है, सही है। सिमिलरली मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास, इधर देखिएगा, हमारे पास कोई भी अगर स्ट्रिंग है ना, उसके हमने जैसे यहाँ पे कह दिया कि एक स्ट्रिंग है y इज इक्वल टू एप्पल। अब देखिए कि यहाँ पे ये जो पहला a है, इस y के 0 से इंडेक्स पे है, ये मेरे को देखना है। फर्स्ट इंडेक्स पे 1 है, p है, सेकंड पे p है, 3 पे l है, 4 पे e है। तो हम इसको ना प्रैक्टिकली एक्सेस भी कर सकते हैं बाय यूजिंग स्केल ब्रैकेट। अगर हमने कहा ये कि y के 4 इंडेक्स पे जो पड़ा है उसको x में कॉपी कर दे। अब y के 4 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, e। e को कॉपी करते हैं x में। अब प्रिंट जब x करेंगे तो हमारे पास e आउटपुट आएगा। क्लियर है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, ये जैसे लिखा हुआ है z इज इक्वल टू पाथ स्पेस vs स्पेस ऐसे। यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है 0 इंडेक्स है, 1 स्पेस इज ऑन द 3 इंडेक्स, b 4 इंडेक्स, s 5 इंडेक्स, स्पेस अगेन ऑन 6 इंडेक्स एंड सो ऑन। अगर हम बच्चों यहाँ पे z3 करते हैं तो आंसर क्या होगा इसका, स्पेस। गुड। अच्छा बच्चों, एक और हमारे पास फंक्शन है लेंथ का, len लेंथ। यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग का नाम देना अगर हम, तो ये रिटर्न में हमें उसका लेंथ जो है वो बता देती है। जैसे ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ कितनी है, 9। ये वाली स्ट्रिंग इसकी लेंथ कितनी है, शाबाश, सबको समझ आ गई। वेरी गुड। तो इसी तरह से यहां पे भी आप अगर देखिए, हमारे पास बनाना जो है वो 6 नंबर्स हैं और 5 इंडेक्सेस हैं, 0 से लेके 5 तक इंडेक्सेस हैं 6। अब हमने यहां पे ये दूसरी लाइन में देखिएगा, लेटर इज इक्वल टू फ्रूट के इंडेक्स पे 1 पे जो पड़ा हुआ है वो, फ्रूट के इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है, तो लेटर में क्या आ गया, ए। प्रिंट किया जब लेटर को तो ए यहां पे प्रिंट हो गया। गॉट इट एवरीबॉडी। सिमिलरली जो इंडेक्स है दैट कैन बी अ कैलकुलेशन, द इंडेक्स कैन बी अ कैलकुलेशन। जैसे यहां पे हमने कहा कि w इज इक्वल टू फ्रूट इंडेक्स x माइनस 1। x को डिफाइन किया था 2 3 3 माइनस 1 2। नो, यहां पे क्या आया, फ्रूट इंडेक्स 2, fruit index 2 is n is assigned to w, now we have printed w, so n will be printed।
एवरीवन गॉट इट? किसी को प्रॉब्लम? इतना अच्छा तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ भाई, जितनी अच्छी आपको समझ आ जाती है। ओके, नाउ यहाँ पे देखिएगा करेक्टर टू फॉर के बारे में कह रहा है। अब देखिएगा बेटे, जॉट एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है? 3, और इंडेक्स कितने हैं? 0 से 2 तक। नाउ वी आर ट्राइंग टू एक्सेस इंडेक्स 5, तो वो भाई कहेगा इंडेक्सिंग एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओके, गॉट इट? हम अपनी डिफाइंड स्ट्रिंग के डिफाइंड कैरेक्टर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं, बाकी स्ट्रिंग उतनी ही होती है, उसके अलावा नहीं होती। ओके, अगेन ये लेंथ फंक्शन के बारे में बात की हमने। उसने कहा प्रिंट लेंथ ऑफ फ्रूट, फ्रूट लेंथ इज 6, so 6 will be printed. Got it? माशाल्लाह, कितने अच्छे हैं। Now this is very important. Looping through string. ये जो इसने एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल आप बोर्ड पे एग्जांपल देखिए। यहाँ पे बच्चों मैं ये कर रहा हूं, मैंने कहा फोर एक्स इन MCL मैकेनिकल। ओके, लूप के अंदर क्या मैंने कहा प्रिंट एक्स। जब बेटे पहली दफा लूप चलेगी तो ये जो x है इसके अंदर आ जाएगा इस स्ट्रिंग का जीरो इंडेक्स वाला कैरेक्टर। इस स्ट्रिंग के जीरो इंडेक्स पे m पड़ा हुआ है तो m आ जाएगा। ओके, तो वी विल गेट m in the first iteration of this loop। अगेन दोबारा लूप चलेगी तो x के अंदर आ जाएगा फर्स्ट इंडेक्स वाला, दैट इज c। now x is c will be printed because we are printing x। अगेन एक दफा लूप चलेगी, इस दफा x के अंदर आ जाएगा इंडेक्स 2 वाला, दैट वुड बी l, एंड नाउ mcl वुड बी लाइक दैट। गॉट इट? हम इसको कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कुछ यूं कि हम कहें कि फ्रूट इज इक्वल टू एप्पल फॉर दिस फ्रूट को फ्रूट्स कह लेता हूं, फॉर फ्रूट। बच्चों याद रखिए जो यहां पे हम वेरिएबल लिखते हैं ना फॉर लूप में, वो नया वेरिएबल होता है, एक्स पहले नहीं था। फ्रूट और फ्रूट्स दो डिफरेंट वेरिएबल है, ये सिंगुलर ये प्लूरल, लेकिन इसका उसके साथ ताल्लुक नहीं है। इन फ्रूट्स मैंने कहा कि ये नया वेरिएबल है, इसको साइन करें यहां से, मैं कहूंगा प्रिंट FRUIT। तो अगेन यू विल सी कि काम एग्जैक्टली वही होगा, प्रिंट होगा APPLE। गॉट इट? अगेन इसको नहीं समझ आई प्लीज। देखिए बेटे, मैंने फ्रूट का नाम रखा, फ्रूट को एक स्ट्रिंग असाइन की एप्पल, ये है फ्रूट्स एस। नाउ वी हैव फ्रूट सिंगुलर, ये एक नया वेरिएबल नेम है इन फ्रूट्स। अब इसका मतलब यहां पे ये पड़ा हुआ है। अब जब हमने बेटे लूप को चलाया, पहली दफा फ्रूट के अंदर क्या आया? ए, प्रिंट हो गया ए। अगली दफा लूप चली, फ्रूट के अंदर क्या आया? पी, प्रिंट हो गया। अगली दफा लूप चली, फ्रूट के अंदर क्या आया? पी।
एंड सो गॉट इट। सो एक दफा यहाँ पे हमारे पास फॉर लूप की रिवीजन भी हो गई, और हमारे पास हमने ये भी देख लिया कि स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स में भी हमारी फॉर लूप चल सकती है। वैसे फॉर लूप के मैं और भी आपको मिसाल दे दूं। नेम इज इक्वल टू राशिद। कौन? घर वाले नाम भी लेते होते पूरी बात। अच्छा बच्चों, ये देखिएगा, इसको हम अरे कहते हैं, इसको अलग पढ़ेंगे हम, ठीक है। ट्यूपल अरे और स्ट्रिंग, इसको लिस्ट को अलग अलग पढ़ेंगे। ट्यूपल अरे और लिस्ट हमारा अलग टॉपिक है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ ये कि अगर हम करें ना फोर नेम इन नेम्स प्रिंट एफ हम उससे नया वेरिएबल नहीं दे रहे ई में गेम, ये हम बीच में इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे तब नहीं होगा। ये देखिएगा, हमारे पास दो अलग वेरिएबल है, नेम्स एक स्ट्रिंग है, सॉरी एक लिस्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ना जी बात कर रहा हूँ, आप ना वो मेल ना उन्होंने आपको की होगी, मैंने मेरे लिए मुझे ना सीसी का कंटेक्ट तो मुझे भी होगी, आपको अदर साहब को दिखा दें। अच्छा ये देखिएगा बच्चों, अब नेम्स जो है वो पूरी ये लिस्ट है चार, ओके। और नेम जो है वो नया वेरिएबल है जो लूप के लिए है, और ये क्या करेगा, हर दफा जब लूप चलेगी, पहली दफा राशिद, अगली दफा नादिया, अगली दफा सुमैर, अगली दफा इमरान लेगा, और ये लूप चार दफा चलेगा। ये वैसे आपको ये डिपेंड करता है कि अगर आपने एक स्ट्रिंग लिया ना, तो उसका एक एक करेक्टर लेगा। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जबकि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो पूरा पूरा नाम है। यल्ला यल्ला ओके। और दूसरा, ठीक है जी, आप ये एग्जांपल उसके बाद हम आगे देखें। यहां पे ये एग्जांपल देखिएगा जो आपके सामने खुली है, ये भी सेम इसी तरह की है। इसको समझिए, फिर आगे चलते हैं। यहां पे मैं आगे आपको मोर स्ट्रिंग ऑपरेशन में हम जब आते हैं, तो हम यहां पे देखेंगे स्ट्रिंग्स में हम कई ऑपरेशंस और कर सकते हैं। नंबर वन इज स्लाइसिंग। व्हाट इज स्लाइसिंग? स्ट्रिंग के कुछ हिस्से को काटना। देखिएगा, एस एक स्ट्रिंग है जो है जी माउंटी पाइथन, ठीक है जी, माउंटी पाइथन। हमने कहा 0 से लेके 4 तक। देखिएगा, S0:4, 0 1 2 3, 0 से लेके 4 करेक्टर प्रिंट करे तो उसने माउंट प्रिंट कर दिया, ओके। ये 0 6 से शुरू करे, जो यहां पे हमने लिखना है ना उससे एक कम तक इसने जाना है, ठीक है। अब 6 से शुरू करे और 7 से एक कम तक चलता रहे, तो 6वां ही आएगा, 6वां पी प्रिंट हो गया। 6 से लेकर 20 तक वो अगले सारे कंसीडर करेगा हैं, और पाइथन पूरा प्रिंट कर देगा। गॉट इट?
इसको हमने सबको एक्सपेरिमेंट करना है। यहां पे देखिएगा हमने स्टार्ट का नहीं बताया और बताया कि 2 तक। अब 2 इंडेक्स जो है वो ये है, तो उससे पिछला उसने जो है वहां तक प्रिंट करना है, जो है वहां तक उसने सारा प्रिंट कर दिया। अब मैंने बताया 8 से लेके लाम उतना ही। अब 8वां था ये हमारे पास THON कंप्लीट, तो थॉन प्रिंट हो गया। क्योंकि एंड नहीं बताया था इसलिए वो स्ट्रिंग के एंड तक चला गया। जब हमने स्टार्ट भी ना बताएं और एंड भी ना बताएं, तो उसने स्टार्ट भी 0 से करना है और एंड भी आखिर पे करना है, तो पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी। गॉट इट? अभी तो मुझे समझ नहीं आया, आप लोगों को कैसे आया? आगे आ गया बच्चों स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। देखिएगा बच्चों, ए के अंदर है हेलो, इसमें जमा किया तो आ गया हेलो देयर। सी इज ए जमा स्पेस जमा देयर। अब प्रिंट सी को किया, ए में क्या है? हेलो, उसके बाद स्पेस और देयर एक और स्ट्रिंग है वो ये। यहां पे हमने एक चीज देखी कि ये स्ट्रिंग का वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग की वैल्यू है, ऐसे भी कंकैटिनेट कर सकते। ओके, ये स्ट्रिंग कंपैरिजन। हम लोग ना, आप लोगों को मैंने इंपोर्ट के बारे में नहीं बताया, लेकिन अभी मैं आपको इंपोर्ट के बारे में बताऊंगा। ये देखिएगा एक फंक्शन है लाइब्रेरी में, ये देखो लिखा जी ग्रीट हेलो बॉब। हेलो का एच कैपिटल, बॉब का बी कैपिटल। मैंने जैप एक नया वेरिएबल बनाया, मैं लिखा ग्रीट ये वाला वेरिएबल डॉट लोअर, एक फंक्शन कॉल किया लोअर। अब मैंने जैप को प्रिंट किया ना, तो ये देखिएगा सारे लोअर केस में हो गए। वैसे अगर ग्रीट के अंदर वो पूरा ही था, अगर हाई देयर डॉट लोअर किया तो उस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसकी मैं ना आपको 1 मिनट जरा एग्जांपल करके दिखा। बच्चों ये देखिएगा, मैंने यहां पे करना है इंपोर्ट स्ट्रिंग। ओके, फर्ज करें मैं इंपोर्ट स्ट्रिंग नहीं करता और मैं ये कोड लिखता हूं। मैं कोड देखिएगा लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू, ओके, इसको बेटे मैं करता हूं प्रिंट s। तो देखिएगा क्या प्रिंट होता है हमारे पास, ये प्रिंट हो गया कैपिटल में जैसे लिखा हुआ था। अच्छा बच्चों, मैं ये करता हूं एक नया वेरिएबल बनाता हूं, t इज इक्वल टू s डॉट लोअर। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रिंट t, ये देखिएगा बच्चों कि ये सारा लोअर केस में प्रिंट हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको कहता कि अपर, तो ये सारा अपर केस में प्रिंट हो जाना है ये। ठीक है, तो इस तरह के और भी स्ट्रिंग ऑपरेशंस हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये जनाब कुछ हैं, इनको आप मजीद देख सकते हैं। इनमें से कुछ को हम इस्तेमाल करके देख सकते हैं, जैसे हमने 2-3 को तो किया, टाइटल को करके देखते हैं जी। टाइटल में बेटे ये होता है कि हर एक करेक्टर का, हर एक लफ्ज का पहला हर्फ बोल्ड हो जाता है, कैपिटलाइज हो जाता है। ये देखिएगा एम कैपिटल हो गया, ई कैपिटल हो गया, डी कैपिटल। एनएफसी में ये देखिएगा मैंने एनएफसी कैपिटल लिखा था,
यहां पे देखिएगा एनएफसी का एन कैपिटल, एफसी स्मॉल, एफएसडी सारा से कैपिटल लिखा था, यहाँ पे एफ कैपिटल, एसडी स्मॉल। तो दिस इज कॉल्ड टाइटल। ओके, और भी हम करके देख लेते हैं जनाब। हाँ जी, असल में ना हर एक जो फंक्शन है ना उसके अपने पैरामीटर्स हैं। जैसे हमने ज्वाइन को यूज करें तो दो स्ट्रिंग्स ज्वाइन करवानी पड़ेंगी, अगर इंडेक्स को यूज करें इंडेक्स बताना पड़ेगा। तो इनको आप इस्तेमाल करिए अलग अलग। आपने क्या करना है, आपने कहना जी आर फाइंड सेंटेक्स इन पाइथन, जैसे ये वाला है ना आर फाइंड, जो ये वाला है आर फाइंड, ठीक है, सेंटेक्स इन पाइथन। ये सर्च करके जब आप इसको सर्च करेंगे वो आपको बताएगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करें। ठीक है, स्ट्रिप, इंडेक्स, ठीक है, इसमें सेंटर, काउंट, इज स्पेस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं, टाइटल, ट्रांसलेट, अपर लोअर, आर स्प्लिट, आर स्ट्रिप, रिप्लेस, आर इंडेक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आपने प्रैक्टिस करना है। एनी हो, हम जाते हैं बुलंदियों पे। ये कुछ के उसने सेंटेक्स बताए हैं, ठीक है जी। कैपिटलाइज, सेंटर, सैंडविच, ये देखिएगा सबका उन्होंने अलग अलग देखिएगा, हर एक के अपने ओपरेंड हैं, ठीक है जी। तो इनको इस्तेमाल करके देखिए। क्या प्रोटोकॉल होता है? ये देखिएगा फाइंड एक फंक्शन है, we use find function to search the substring within an other string। एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर सर्च करना हो तो हम find इस्तेमाल करते हैं। if substring is not found in find returns -1। remember that the string position start at 0। okay, जैसे यहां पे देखिएगा n ने जो है वो 2 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है तो उसने रिटर्न किया 2। क्या आप बुरी बात है यार, आप शरारतें करने लग जाते हैं। 2000 पे फाइन हो जाएगा, सारी आदतें ठीक हो जाएंगी। बस भाई खामोश। ओके, ये हमने इस्तेमाल करके देखना है। ये मैंने अपर और लोअर आपको करके दिखा दिया, ये रिप्लेस भी करके देखे एंड सो यहां तक ना प्रीफिक्स से पहले पहले करके देखे। कौन है ये, किसको मसला है ये यहां तक ना, आप ये जो पिछला है ना प्रीफिक्स से पहले पहले स्ट्रिपिंग, वाइट स्पेस, यहां तक आप जो है वो करें इसे ना शाबाश।